कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने वालों का इंजन सीज करना है। बताते चले कि सुनार की एक लुहार की कहावत इस बार भी सच साबित होगी। कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद सभा में सचिन पायलट ने एक बार फिर से रिवाज का जिक्र करते हुए कहा है कि इस बार बदलते मौसम के साथ रिवाज भी बदलेगा। कांग्रेस ने हमेशा से ही युवाओं को मौका दिया। कांग्रेस परिवार बड़ा है। किशनगढ़ को मैंने अपने कार्यकाल में बहुत सारी सौगात दी, बदले में आपने हमेशा कंजूसी बरती है। इस दौरान कांग्रेस नेता राज्यसभा लोकसभा सांसद प्रभात ठाकुर सहित दिग्गज मौजूद रहे। हमारी माताओं बहनों की जेब में जाता है। अगर वृद्ध आयु 1100-1200 का बिक रहा है। अमीर गरीब की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस देश में जो हवाई अड्डे थे, रेलवे था, बंदरगाह थे, खान की कोयले की खदानें थी, बिजली घर था, सब औने पौने दाम में 2-5 लोगों को बेच दिया। और बीजेपी की सरकार बोलती है कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता खाना देंगे। वो रेवड़ी नहीं है। और हम लोग बोले हम गरीब जनता को पेंशन देना चाहते हैं, छात्रवृत्ति देना चाहते हैं, तो कहते हैं आप रेवड़ी बांट रहे हो। हमारी माताओं बहनों की जेब में जाता है। अगर वृद्ध आयु में किसी बुजुर्ग को हम 1000-1500 रुपए पेंशन देते हैं, 2 करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के माफ कर देते हैं, तब उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं होता। लेकिन गरीब आदमी के, किसान के हाथ में 2 रुपए देने में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। अलवर के बानसूर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों ही पार्टियों ने गरीब और दलितों के साथ अन्याय किया और उन्हें आरक्षण नहीं दिया। दोनों ही पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी किसान और युवाओं की ओर ध्यान नहीं देती है। अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र में, देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। अलवर शहर में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी करने वाला आरोपी सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर तैनात है। पीड़ित ने बताया है कि मास्टर हनुमान सिंह ने मेरे बच्चों को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की, पर जब बच्चों का रिजल्ट आया तो निकले 0% मार्क्स। पीड़ित ने ये देखते हुए अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपी ने पैसे वापस नहीं किए। पीड़ित ने निराश होकर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मेरा नाम सुनील कुमार है। अलवर का इटराना गेट का निवासी हूं मैं। मेरे साथ नौकरी लगाने के दिलासा दे करके उसके संबंध में मेरे साथ 10 लाख रुपए की ठगी कर लिया हनुमान मास्टर यादव ने। मास्टर हनुमान यादव सनोफ नंदराम ग्राम करनीकोट ने मेरे से 10 लाख रुपया कैश लेकर के गया घर आकर के। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में बिक्री के लिए आने वाले पशुओं की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। दिवाली के दूसरे दिन से शुरू हुए पशु मेले में पशुपालन विभाग ने अब तक 5000 से ज्यादा पशुओं की आवक दर्ज की। मेले में अब तक आए जानवरों में सर्वाधिक 3659 ऊंट शामिल हैं। इसके अलावा 1366 घोड़े आए हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है 7 करोड़ की कीमत वाला मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा। फ्रेजेंट नामक इस घोड़े की कीमत, खान पान और रखरखाव आम लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
गुजरात से आए घोड़े के मालिक युवराज जडेजा बताते हैं कि उनके पास फ्रेजेंट 1.5 साल से है। इसके रखरखाव के लिए 4 लोग हमेशा इसके साथ रहते हैं। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष एम्बुलेंस नुमा वाहन तैयार किया गया है। फ्रेजेंट को रोजाना 15 लीटर गीर गाय का दूध, 5 किलो चना, 5 किलो दाल खिलाई जाती है। साथ ही पीने के लिए पानी की समस्या, पानी से इतर मिनरल वाटर पिलाया जाता है। इस घोड़े की लंबाई 64 इंच और वजन 350 किलो है। फ्रेजेंट अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगिताओं के में हिस्सा ले चुका है और सभी प्रतियोगिताओं को विजेता भी बना है। और रत्नाकर की इसकी माँ है और ये 1100 चैंपियन रह चुका है। और ये घोड़े की खासियत है, इसकी प्योर मारवाड़ी ब्रीड है। इसके कान, फेस, नेक, ईयर और इसका जो छाती पुट्ठा जो होता है वो जो बिल्कुल मारवाड़ी में आता है वही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार 450 के आर जो है वो दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में बताया जा रहा है कि 457 दर्ज हुआ है AQI और लोगों को अब इसकी वजह से भारी परेशानी हो रही है। आंखों में जलन की समस्या से भी लोग जो है वो परेशान है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से खराब श्रेणी पर श्रीगंगानगर का AQI जो है वो पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि AQI का स्तर 450 के पार पहुंच चुका है। लगातार बढ़ रहे AQI के स्तर की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं? देखिए, बढ़ते हुए स्मॉग की वजह से जिस तरह से श्री गंगानगर जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग पिछले 20 दिनों से खतरनाक स्तर पर चल रहा है और आज की दिन बात करें तो 450 को भी पार कर गया श्री गंगानगर का AQI, जो अल सुबह 457 दर्ज हुआ है। 457 वो रेंज मानी जाती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, जो अति गंभीर श्रेणी में आती है। इसका मतलब ये न केवल बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि स्वस्थ लोगों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में पहले भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पहले भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी आम लोगों को कि ऐसे स्मॉग के दौरान कम से कम घर से बाहर निकलें, मैक्सिमम अवॉइड करें। यदि घर से बाहर निकलना जरूरी है तो मास्क जरूर लगा के चलें। लेकिन जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में 450 के पार AQI चल रहा है, उसकी वजह से न केवल आंखों में जलन और आंखों से पानी आने की समस्या लगभग प्रत्येक नागरिक को हो रही है, बल्कि जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली पेशेंट है, जिनको अस्थमा है या फिर हाइपरटेंसिव है, उन्हें सांस लेने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इन दिनों देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्गों के द्वारा इन दिनों एयर फिल्टर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है ताकि जहरीली हवा के प्रभाव को कम किया जा सके। जी, अस्पतालों में संख्या बढ़ी है मरीजों की या फिर कंट्रोल में है सब कुछ? देखिए, IOPDs की बात की जाए तो IOPDs के अंदर इस समय काफी ज्यादा पेशेंट्स वो आ रहे हैं जिनकी आंखों में जलन है, ड्राइनेस है या उनकी आंखों से पानी आ रहा है। तो आई स्पेशलिस्ट के मुताबिक तो इस समय OPD के अंदर काफी ज्यादा संख्या बढ़ गई है और खासतौर से उन पेशेंट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है जो एल्डरली तो है ही है लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट हैं। तो उनकी वजह से भी इन दिनों अस्पताल में काफी अच्छी खासी OPD देखी जा रही है, क्योंकि इस समय AQI का लेवल इतना ज्यादा है कि श्वास लेने में भी तकलीफ होती है और आंखों में भी परेशानियां हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, दोनों ही कैटेगरी के पेशेंट्स की संख्या भी इन दिनों OPD के साथ साथ IPD में भी बढ़ने लगी है। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोटा को रुख करेंगे।